हेलो एवरीवन, कैसे हो भी आप सब। आज मैं आपको बताऊंगा जो आपकी स्टे राउंड की जो काउंसलिंग थी उसकी जो शेड्यूल थी। जो स्टे राउंड की जो ऑफलाइन काउंसलिंग होगी लखनऊ में, उसका शेड्यूल आ चुका है। सबसे पहले आप देख सकते हैं जो बच्चे, जिन बच्चों की सब कैटेगरी रैंक या ईएसएम, पीडब्ल्यूडी, एनसीसी एंड क्रिश्चियन माइनॉरिटी यानी क्रिश्चियन अल्पसंख्यक, जो भी जिनकी भी वो होगी रिपोर्टिंग होगी वो होगी 8 AM। डेट क्या है? 18 तारीख 8वां महीना 2025 सोमवार से 8 AM से 8 AM 8:30 AM तक। तो 8 AM से 8 साढ़े 8 AM तक आपको ये रिपोर्टिंग टाइम है। जो ऑल सब कैटेगरी रैंक है, जिनकी ECM ऑल सब कैटेगरी रैंक, ECM, PWD, NCC और वे क्रिश्चियन माइनॉरिटी में, तो वे 8 AM से 8 साढ़े 8 AM तक जा सकते हैं। ठीक है भाई, 18 तारीख तक, 18 तारीख में। और कैंडिडेट ओपन रैंक, जिनकी ओपन रैंक 1 से, ओपन रैंक भाई कैटेगरी रैंक नहीं है इसमें, ये ओपन रैंक है भाई। आपको मैं क्लियर कर दूँ, ये ओपन रैंक है, ओपन। कैंडिडेट ओपन रैंक 1 से 4000 के बीच जिसकी रैंक है, तो वो 10 AM से वो जाए, 18 तारीख में जाएंगे वे भी, 18 तारीख में जाएंगे। और 10 साढ़े 10 बजे से 11 बजे के बीच में पहुंचना भाई। उनकी वहाँ पर जाकर डॉक्यूमेंट्स लेंगे और उसके बाद उसकी काउंसलिंग के थ्रू उन्हें कॉलेज अलॉट होएगा। इस टाइम आपको पहुँचना है। कैंडिडेट ओपन रैंक, जिनकी ओपन रैंक, आप ये कन्फ्यूजन बहुत रहता है, एक रहता है कैटेगरी वाइज रैंक, एक रहती है ओपन रैंक, यानी कि जितने बच्चों ने पेपर दिया है उसकी रैंक के हिसाब से आपकी कितनी रैंक बनी है, उसे ओपन रैंक बोलते हैं। ओपन रैंक जिनकी 9001 से 17000 रैंक है, वे 3 PM से 3:30, 3 PM से 3:30 बजे तक पहुंच जाए भाई। उनकी जो काउंसलिंग होगी वो इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर होगी। अब आता है भी सेकंड, आपकी डेट जो है 19 तारीख है 8वां महीना 2025 ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार के दिन। तो मंगलवार के दिन कैंडिडेट की जिनकी ओपन रैंक 17,000 से 25,000 के बीच में है, वो जाए 8 बजे से 8:30। ये टाइम ड्यूरेशन ध्यान दें, ये AM है और ऊपर जो टाइम था वो PM था। तो AM से 8:30 बजे तक, ठीक है भाई। और कैंडिडेट ओपन रैंक 25,000 से 32,000 के बीच जिन बच्चों की रैंक है, उनका 10 AM से 11 AM के बीच, वो 11 AM के बीच वो वहाँ पर जो CG सिटी है सुल्तानपुर रोड पर, वहाँ पर पहुँच जाएं। ठीक है भाई। कैंडिडेट ओपन रैंक 32,000 से 38,000 है, वे 1 बजे से 1:30 बजे 1 PM से 1:30 PM तक पहुँच जाएं। कैंडिडेट जिनकी ओपन रैंक 38,000 से 43,000 है, वो 3 PM से 3:30 PM तक पहुँच जाएं। अब आता है भाई डेट 20 तारीख 8वां महीना 2025 वेडनेसडे, बुधवार के दिन कौन कौन बच्चे जाएंगे। तो कैंडिडेट की जिनकी ओपन रैंक 43,000 से 48,000 के बीच है, वे 8 AM से 8:30 बजे तक पहुंच जाएं भाई। कैंडिडेट ओपन रैंक जिनकी 4800 से 52,000 है, वे 10 AM से 10:30 बजे 11 बजे तक पहुंच जाएं, 10:30 बजे से 11 बजे तक। और कैंडिडेट ओपन रैंक 52,000 से 56,000 के बीच है, वो 1 PM से 1:30 PM तक पहुंच जाएं। कैंडिडेट ओपन रैंक 56,000 से 60,000 के बीच है, वे 3 PM से 3:30 PM तक पहुंच जाएं भाई। और लास्ट तो आपके हैं वे डेट 21 तारीख 8वां महीना 2025, ठीक है भाई, बृहस्पतिवार। तो ठीक है, कैंडिडेट ओपन रैंक 60,000 से 64,000 के बीच जिनकी रैंक है, वे 8 AM से 8:30 AM तक पहुंच जाएं। कैंडिडेट ओपन रैंक 64,000 से 68,000 है, वे 10 से 10 से 11 के बीच। और कैंडिडेट ओपन रैंक 68,000 से 72,000 के बीच जिन बच्चों की भाई रैंक है, वो 1 बजे से 1:30 बजे तक पहुंच जाए। और कैंडिडेट ओपन रैंक 72,000 से 73,328 के बीच है, वो आप पहुँचे 3 PM से 3:30 PM तक। सभी बच्चों को इसमें मौका दिया गया है जो क्वालिफाई है, नॉट क्वालिफाई को इसमें कोई चांस नहीं दिया गया भाई। ये अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का
एक बहुत काला सच है। सब बच्चों को क्वालिफाई कर देते हैं, बहुत सारे बच्चों को कॉलेज नहीं मिल पाता है, तो क्वालिफाई क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें अपने पैसे छापने होते हैं। 500 रुपये तो अब ले लिए बच्चों से और 5500 पहले डलवा लिए और 3000 रुपये फॉर्म किए हैं। तो भाई इतनी तगड़ी फीस है इसकी, इसके खिलाफ भी कुछ प्रदर्शन करना चाहिए भाई। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आपकी आवाज़ को लेकर आ गए उठाएंगे। 3000 रुपये तो फॉर्म के लेते हैं इनकी। काला सच अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का ये है। और 5500 रुपये इसमें शुरू में काउंसलिंग के लेते हैं और 500 रुपये अब ले रही है भाई। ये क्या सिस्टम है भाई? अब हज़ारों रुपये उठाकर बच्चा, कोई बदायूं से है, कोई आगरा से है, कोई हापुड़ से है, कोई मेरठ से है, कोई कहीं से है, कई हज़ारों रुपये उठाकर अब लखनऊ जाए भी। ये कौन सा सिस्टम? आप पहले कॉलेज अलॉट कर देते, जो 3 राउंड की काउंसलिंग हुई है, आपने सीट क्यों बचाई भाई? तो ये इस तरीके का अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का काला सच है भाई। इतने सारे पैसे ले लेती हैं, हड़प लेते हैं ये, और बच्चों को कॉलेज भी नहीं मिल पाता। सेकंड मैं आपको बताऊं भाई, जो आपकी क्लिक हेयर टू व्यू मैप, यानी कि आप जब जाएं तो यहाँ पर क्लिक करके आप मैप डाल के देख सकते हैं कहाँ पर है, और ये आपका एड्रेस है। ये एड्रेस तो होएगा, लेकिन आप जब इस पर क्लिक करेंगे ना, क्लिक हेयर टू मैप, आप इस पर भी देख सकते हैं। तो आप यहाँ भी बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। और जब लाइव शीट मैट्रिक्स विल बी अवेलेबल एट www, यानी कि इस पर ही आपको अपनी सीट, जहां आपको 2 राउंड की काउंसलिंग की, 3 राउंड की काउंसलिंग की सीट वहां दिख गई थी कि आप अलॉटेड नहीं है या कैसे भी है, वहीं पर आपको सीट आपकी दिख जाएगी। ठीक है भाई। रिपोर्टिंग ऑन द कैंडिडेट विल बी स्ट्रिक्टली एज पर द अबव मेंशन शेड्यूल। काउंसलिंग विल बी डन अप टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स, यानी कि काउंसलिंग इन्होंने नीचे लिख दिया, काउंसलिंग उसी बच्चों को, देखो, रिपोर्टिंग ऑफ द कैंडिडेट विल बी स्ट्रिक्टली, यानी कि स्ट्रिक्टली इसी टाइम पर पहुंचना भाई, एज पर द अबव मेंशन शेड्यूल। काउंसलिंग विल बी सेम, काउंसलिंग विल बी डन ओनली ऑन द अवेलेबिलिटी सीट, यानी कि 10,000 से, यानी कि 2000 सीट है तो 2000 पे काउंसलिंग होएगी। ये तो भाई जाहिर सी बात है, जो 2000 सीट है 2000 पे एडमिशन होगा, 3000 पे तो होएगा नहीं। तो ये इनका, लेकिन एक बहुत बड़ा इनका जो झूठ है कि ये 72,000 73,000 बच्चों को क्वालिफाई कर देते हैं, लेकिन सीट 73,000 कहीं नहीं है उत्तर प्रदेश में, कहीं कभी भी नहीं हो सकती 73,000 सीट नर्सिंग की। और ये सिर्फ पैसे हड़पने की इनकी सोच है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की। कोई इस बात को आपकी नहीं उठाता, कोई टीचर, कोई कैसे भी, सर सिर्फ ऐसे ही बस अपनी वीडियो बना लेते हैं और व्यू ले लेते हैं। कोई भी बच्चे को इतने पैसे हड़पे जा रहे हैं, कोई नहीं बोलता। एक प्राइवेट की 1,30,000 रुपये से फीस किसी भी प्राइवेट की कम नहीं है, 1 लाख से तो भाई कम है ही नहीं नर्सिंग की। तो भाई ये बहुत काला सच्चा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का। जो प्रोफेसर आदमी रहते हैं ये एसी में बैठे रहते हैं, आपके 500,000 रुपये 3,000 रुपये हड़प लेते हैं। 3,000 आपके फॉर्म के, 5500 काउंसलिंग के, 500 अब ले लिए तुमसे, 1,000-2,000 रुपये उठाकर अब भी जाओगे तुम लखनऊ, और 70 इसमें कागज लगाते हैं। भाई आदमी का आधार कार्ड बन गया, 2 कागज बन गए, पैन कार्ड बन गया, बहुत है।